स्टूडेंट्स, आज सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे सुंदर टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको अब तक नहीं समझ में आया होगा तो आप समझ सकते हैं। जो है आपका प्रसंकरण, हाइब्रिडेशन। जो प्रसंकरण किस प्रकार से कोई भी आपका यौगिक दिया हो उसका आप प्रसंकरण कैसे निकाल पाएंगे, उसका प्रसंकरण क्या होगा। और यह प्रसंकरण जो होता है यह पीवीआई क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नहीं कि 12th क्लास और 11th क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है, यह कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारे फ्रेंड जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बता रहे हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे कह दे कि मीथेन CH4 का प्रसंकरण क्या होगा, CH4 का प्रसंकरण क्या होगा, इथेन का प्रसंकरण क्या होगा, अमोनिया का प्रसंकरण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसंकरण क्या होगा। ऐसे अनेक टॉपिक आपके सामने आती है और उसका प्रसंकरण निकालना पड़ता है। तो आप यदि याद करिएगा तो याद करने से यह नहीं होगा कि CH4 का प्रसंकरण sp3 हो गया तो CH4 तो sp3, तो CH4 ही एग्जाम में थोड़ी आएगा, और भी आयन आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज को बताना है कि प्रसंकरण किस तरीका से आप निकाल सकते हैं एकदम आसान मेथड से, और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए किस तरह से प्रसंकरण निकलता है। अभी कुछ हमारे भाई बहन हैं जो कहे कि प्रसंकरण पर वीडियो बनाइए, प्रसंकरण, तो सोचे कि आज प्रसंकरण पर आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिससे आप प्रसंकरण यदि नहीं जानते होंगे तो जान लेंगे, और जानते होंगे तो बहुत अच्छा है की बात है कि आप प्रसंकरण निकालना जानते हैं। काहे कि एक ही चीज़ है, हम चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को, हम अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को खुश रखें। खुशी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास न रहते हुए भी दूसरे को दे सकते हैं। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास ना हो लेकिन दूसरे को आप दे सकते हैं। तो यही सोचकर आज कमेंट में आया था कि आप प्रसंकरण का वीडियो बनाइए, तो आज मैं प्रसंकरण का वीडियो अपलोड करूंगा और देखिए कि प्रसंकरण किस तरह से निकलता है। काहे कि जब आप खुश हैं, आपका दिल खुश है, आपका दिल साफ है, तो समझिए कि एक छोटी सी अभी बात बता रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा कि यदि पूरे शरीर का, किसी भी इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, किसी इंसान के सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या होता है? दिल होता है। यदि दिल ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होगा। यदि दिल साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं है। तो चलते हैं, एक छोटी सी ये ब्रेक थी। चलिए अब बता रहे हैं प्रसंकरण, और यहाँ पर समझिए कि प्रसंकरण क्या है और एकदम ध्यान पूर्वक इस प्रसंकरण को देखिएगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पर चलते हैं कि प्रसंकरण क्या है। तो प्रसंकरण हाइब्रिडेशन जो होती है, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी परमाणु की दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा युक्त समतुल्य ऑर्बिटल प्रदान करे, वह प्रसंकरण कहलाता है। मुख्य रूप से प्रसंकरण को हम H से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? H से। H से आपका हाइब्रिडेशन की क्रिया आती है। और एक यहां पर आपका फॉर्मूला आता है जो H बराबर 1/2 M प्लस V माइनस C प्लस A, यही क्रिया करता है, M प्लस V माइनस C प्लस A। अब यहां पर देख लीजिए, यदि यह फॉर्मूला आपको स्पष्ट जान गए तो आपको कहीं भी प्रसंकरण, किसी भी आयन की प्रसंकरण आप निकाल सकते हैं। तो यहां सबसे पहले देखिए कि M क्या है। M जो होता है, M को मोनोवैलेंट कहते हैं। जो आपका मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। मोनोवैलेंट याद रखिएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी 5 मोनोवैलेंट होते हैं। 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 5 मोनोवैलेंट याद कर लेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद हम चलते हैं भी। जो भी क्या कहता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम की बात करता है, केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको बताएं किस प्रकार से आप केंद्रीय परमाणु आप मान लेंगे, किसी भी आयन में आप केंद्रीय परमाणु किस तरह से आप जानेंगे।
और जो यहाँ पर C की क्रिया करता है, C का अर्थ होता है केटायन, केटायन धनायन प्लस की क्रिया, और A का अर्थ होता है एनायन, एनायन मतलब माइनस की क्रिया। तो यहाँ 4 चीज जानना था। एक M जो मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट 5 होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। V वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन। और C आपका केटायन होता है जिसको हम धनायन कहते हैं, प्लस चिन्ह होता है उसका। और A एनायन की क्रिया होती है, एनायन मतलब ऋणात्मक, ऋण होता है, ऋण जो ऋणात्मक की क्रिया होती है निगेटिव चार्ज, और एक पॉजिटिव चार्ज की क्रिया होती है। तो यहाँ स्पष्ट हुए। अब एक एग्जाम्पल स्वरूप लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए किस तरह से हम निकालते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, सबसे छोटा सा एकदम बता रहे हैं, हम लिख देते हैं CH4 का प्रसंकरण, CH4 का प्रसंकरण ज्ञात करें। किसका? CH4 का, मीथेन का प्रसंकरण ज्ञात करना है। तो CH4 का प्रसंकरण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो फार्मूला है उसको लिख लेते हैं, 1/2 M + V - C + A। देखिए यहाँ जो फार्मूला था लिख लिए। लिखने के बाद अब इसमें हम देखेंगे कि मोनोवैलेंट, पहले M का मान देखेंगे, पहले क्या निकालना है? M का मान। मोनोवैलेंट इसमें है या नहीं? तो CH4 H है ना, और देखिए मोनोवैलेंट H है ना, और H की संख्या इसमें कितनी है? 4 संख्या है। तो यहाँ हम M बराबर मोनोवैलेंट कितना लिख देंगे? 4। उसके बाद हम V जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम की बात करते हैं, तो इसमें जो संख्या यहाँ पर केंद्रीय परमाणु C होगा, C केंद्रीय परमाणु होगा। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो केंद्र में क्या है? कार्बन है ना, तो कार्बन परमाणु का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो कार्बन परमाणु का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकते हैं। एकदम सिंपल सा ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, उस लिंक को देखकर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो क्रिया होती है, कार्बन 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p हम क्या करते हैं? 2 करते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितना है? 2 2 4। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। C आपका क्या था? प्लस चार्ज। इस पर देखिए कहीं चार्ज दिया हुआ है प्लस या माइनस? नहीं ना है, तो यहाँ पर 0। A ऋणात्मक, ऋणात्मक चार्ज कहीं पे है, प्लस माइनस नहीं ना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? शून्य कर लेंगे। जब शून्य कर लिए तब यहाँ पर चलकर हम क्या करते हैं? इसका प्रसंकरण निकालते हैं। किस तरह से आता है? जैसे प्रसंकरण में अब मान रखिए H बराबर 1/2, M के जगह पर मान कितना रखेंगे? 4, अब प्लस V के जगह पर मान क्या रखेंगे? 4। इसका मान 0 है और इसका मान भी क्या है? 0 है। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 8। कितना आ गया? 4। यानी H का मान कितना आया? 4। जब H का मान 4 आया तो यह 1s और P कितना हो जाएगा? 3। यानी अब इसका प्रसंकरण क्या हो गया CH4 का? sp3। अब कहिए कि प्रसंकरण कैसे निर्धारित करेंगे? sp3 ही है, sp2 ही है। तो आप जानते हैं सबसे पहले यहां पर हम नंबर लिख देते हैं। 2 से शुरू होगा, यदि 2 होगा तो उसका जो प्रसंकरण होगा वह sp होगा। एक s का होता है, एक s का इसलिए होता है कि s में ऑर्बिटल ही एक होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 दूना 6, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ध्यान, तो s का s और p, यदि 3 आता है तो sp2 लिख देंगे। यदि नंबर 4 आता है तो sp3 लिख देंगे। नंबर 5 आता है तो sp4 लिख देंगे। नंबर 6 आता है तो sp3 के बाद यहाँ पर sp3d लिख देंगे, और यहाँ पर sp3d2 लिख देंगे। 3 2 5 1 6। यदि 7 आता है तो sp3d3 लिख देंगे। 8 आता है तो sp3d4 लिख देंगे। 9 आता है तो sp3d5 लिख देंगे। इस तरह से आपका प्रसंकरण यह याद हो जाना चाहिए। 2 sp3 sp3, 2 4 का sp3, 5 का sp3d, 6 का sp3d2, 7 का sp3d3, 8 का sp3d4, 9 का sp3d5, 5 3 8 1 9।
कैसे हम ऐसे निर्धारित किए कि एस में एक ऑर्बिटल, तो केवल एक एस रहेगा, S2 नहीं लिखेंगे। पी में 3 ऑर्बिटल, तो एक पी लिख सकते हो, P2 लिख सकते हो, P3 लिख सकते हो। डी में 5 ऑर्बिटल, डी लिख सकते हो, D2 लिख सकते हो, D3, D4, D5 लिख सकते हो। तो यहां तक आप प्रसंकरण, और एक यहां एग्जाम्पल बताए जो CH4 का एग्जाम्पल प्रसंकरण था, उस तरह से निकाल दिए। अब यहां पर प्लस माइनस चार्ज वाला नहीं था, एक प्लस माइनस चार्ज वाला बता दे रहे हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम एक प्लस माइनस की तरफ, प्लस माइनस चार्ज वाले पर चलते हैं। तो यहां लिख देते हैं CO2 2-3 करके लिख देते हैं। तो यहां 1/2 M मोनोवैलेंट, फार्मूला लिख लो पहले, V - C + A। M का मान देख लीजिए कितना है, इसमें मोनोवैलेंट है 5 मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई है नहीं है ना, तो यहां पर 0 हो गया मोनोवैलेंट। इसके बाद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कार्बन का निकालेंगे, 4 हुआ। कार्बन का भी पहले ही बताया 4। केटायन प्लस चार्ज नहीं ना इस पर, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज 0 हो गया। अब माइनस चार्ज कितना है, 2 है। देखिए 2- या -2 कहीं भी लिखा रहेगा, तो माइनस चार्ज पर क्या कर दिए 2, देखिए 2 माइनस। अब यहां पर क्या करो, मान रख दो, M का मान 0, V का मान 4, 0, इसका मान 4, तो कितना बाबू निकालिए, 4 - 4 = 8, यानी कितना आया 4। और जिसका 4 आएगा उसका प्रसंकरण क्या है, sp3। तो यहां स्पष्ट हो गए कि किस तरह से आप प्रसंकरण ज्ञात करेंगे।